नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जो शायद हर समुदाय के लिए मायने रखती है कि भाई अपनी जड़ों को सहेजते हुए आगे कैसे बढ़ा जाए। हमारे पास ना राजेश्वरीपुरम कल्याण समिति, देहरादून, उससे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, कुछ योजनाएं हैं और इनसे पता चलता है कि कैसे ये लोग अपनी कॉलोनी को सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक जीता जागता एक वाइब्रेंट समुदाय बनाने की सोच रहे हैं। तो आज का मिशन यही है कि समझें कि उनकी सोच क्या है, ये योजनाएं कितनी प्रैक्टिकल हैं और कैसे वो संस्कृति और विकास इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने का सोच रहे हैं। शुरुआत एक ऐसी चीज से करते हैं जो शायद आज के शहरी माहौल में थोड़ी अनोखी सी लगे। जानकारी यह है कि समिति ने अपने स्थापना दिवस पर फाउंडेशन डे पर गढ़वाली रामलीला जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने का फैसला किया है। ये सिर्फ एक एनुअल फंक्शन जैसा नहीं लगता, इसमें कुछ और गहरा है ना। बिल्कुल, और यहीं से ना ये पूरी कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि इसका मकसद डबल है। पहला तो खैर जाहिर है, गढ़वाली रामलीला जैसी सांस्कृतिक धरोहर जो शायद धीरे धीरे शहरी माहौल में अपनी जगह खो रही है, उसे बचाना और नई पीढ़ी तक पहुंचाना भी। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये अपनी पहचान को, अपनी रूट्स को जिंदा रखने की एक कोशिश है। और दूसरा मकसद? दूसरा मकसद, जैसा कि डॉक्यूमेंट्स में जिक्र है, वो शायद और भी ज्यादा अहम है, समुदाय को जोड़ना। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में आप देखिए, खासकर कॉलोनियों में लोग अक्सर अपने अपने घरों तक ही सिमट कर रह जाते हैं। तो इस तरह का आयोजन जहां सब मिलकर तैयारी करें, हिस्सा लें, एक साथ बैठकर देखें, वो आपसी मेलजोल, वो अपनेपन की भावना को मजबूत करता है। स्रोत इसे कॉलोनी को जीवंत एवं संस्कारित बनाने की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम की तरह देखता है। मतलब ये सिर्फ एक इवेंट नहीं, ये सामाजिक ताने बाने को बुनने का एक जरिया है। समझ गया। तो ये सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक जुड़ाव, ये दो शुरुआती पिलर दिख रहे हैं। लेकिन जाहिर है, एक अच्छी कॉलोनी के लिए सिर्फ इतना तो काफी नहीं होगा। बुनियादी सुविधाओं का क्या है? क्या स्रोत इस पर भी कुछ बताते हैं? हाँ, बिल्कुल। संस्कृति अपनी जगह है, लेकिन रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसकी क्वालिटी भी तो उतनी जरूरी है ना। और यहाँ पर जो योजनाएं हैं वो काफी ग्राउंडेड लगती हैं। सबसे पहले साफ सफाई और स्वच्छता, इस पर जोर है। नियमित सफाई व्यवस्था की बात है और साथ ही गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करने का सुझाव भी। ये आजकल जैसे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, लेकिन इसे पूरी कॉलोनी के लेवल पर लागू करना वो अपने आप में एक चैलेंज होता है। सही कहा। सिर्फ नियम बना देना काफी नहीं है, उसको फॉलो करवाना। और हरियाली का भी जिक्र था शायद। हाँ, और वो वाला सुझाव तो मुझे पर्सनली काफी पसंद आया, ग्रीन कॉलोनी अभियान। इसमें हर घर के सामने पेड़ पौधे लगाने का संकल्प लेने की बात है। आप सोचिए जरा, अगर हर घर सिर्फ एक पौधा भी लगाए और उसकी देखभाल करें तो पूरी कॉलोनी का नक्शा ही बदल सकता है। ये सिर्फ सुंदरता की बात नहीं है, ये पर्यावरण के प्रति एक कलेक्टिव जिम्मेदारी को भी दिखाता है। स्रोत इसे सिर्फ एक कैंपेन नहीं, बल्कि एक आदत, एक हैबिट बनाने की तरह पेश करता है। ये दिलचस्प है, आदत बनाना। मतलब ये सिर्फ एक बार का इवेंट नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला एफर्ट। ठीक है, तो वो कॉलोनी साफ हो गई, हरी भरी हो गई, लेकिन क्या वो सुरक्षित भी महसूस होगी? आजकल सेफ्टी तो एक बहुत बड़ी चिंता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है, और दस्तावेज इस पहलू को इग्नोर नहीं करते। सीसीटीवी कैमरे लगाने और कॉलोनी के गेट पर गार्ड की व्यवस्था करने का सुझाव है। ये आजकल कई कॉलोनियों में होता है, लेकिन यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि इसे पूरी प्लानिंग का एक हिस्सा माना जा रहा है। ये सिर्फ क्राइम रोकने के लिए नहीं है, बल्कि रेजिडेंट्स में एक मानसिक शांति, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा करने के लिए भी है। जब लोग सेफ फील करते हैं, तभी तो वो कम्युनिटी में ज्यादा खुलकर पार्टिसिपेट करते हैं ना। सही। और सुरक्षा के साथ साथ मुझे लगता है स्वास्थ्य का भी जिक्र है। योग या व्यायाम शिविर और हेल्थ चेकअप कैंप, ये थोड़ा अलग हटकर है। आमतौर पर कॉलोनी समितियां सड़क, बत्ती, पानी यहीं तक सोचती हैं। ये स्वास्थ्य पर ध्यान देना क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि समिति सिर्फ बाहरी ढांचे पर, मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही नहीं, बल्कि जो निवासी हैं उनकी पर्सनल वेलबींग पर भी ध्यान दे रही है। बहुत बढ़िया। योग और व्यायाम शिविर वो फिजिकल फिटनेस को बढ़ावा देते हैं। आजकल की जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसमें तो बहुत जरूरी है ये जी। वहीं हेल्थ चेकअप कैंप, ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ एक बहुत अहम कदम है। अक्सर लोग बीमार पड़ने पर ही डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसे कैंप लोगों को अपनी सेहत के प्रति ज्यादा अवेयर बनाते हैं और कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम हो तो शुरू में ही पता चल सकती है। बहुत अच्छा। ये एक तरह से कम्युनिटी की हेल्थ में इन्वेस्टमेंट है।
ये दिखाता है कि समिति सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर रही, बल्कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, यानी तन और मन दोनों की सेहत का ख्याल। और ये दायरा सिर्फ बड़ों तक ही सीमित नहीं है, जैसा मुझे लगा। जानकारी में युवाओं और बच्चों के लिए भी कुछ खास योजनाएं हैं। ये पहलू अक्सर छूट जाता है। हाँ, और ये इस योजना का एक और मजबूत पक्ष है मुझे लगता है। युवाओं और बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सुझाव है। ये सिर्फ उन्हें बिजी रखने का तरीका नहीं है। स्पोर्ट्स से फिजिकल एक्टिविटी तो बढ़ती है, साथ में टीम वर्क, डिसिप्लिन, हार जीत को संभालना, ये सब लाइफ स्किल्स भी सीखते हैं बच्चे। और लाइब्रेरी या रीडिंग रूम का भी आइडिया है शायद। जी हाँ, पुस्तकालय या रीडिंग रूम जैसी सुविधा बनाना, ये उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म दे सकता है। आज के डिजिटल युग में जहां ध्यान भटकना बहुत आसान है, एक शांत जगह जहां बच्चे और युवा पढ़ सकें, सोच सकें, वो बहुत वैल्यूएबल है। ये सिर्फ किताबें पढ़ने की जगह नहीं, ये नॉलेज और आइडियाज के एक्सचेंज का एक सेंटर बन सकता है। तो इन दोनों चीज़ों, खेलकूद और पढ़ाई को शामिल करके समिति एक तरह से फ्यूचर जनरेशन में इन्वेस्ट कर रही है, उन्हें एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे रही है। तो मतलब एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश हो रही है। संस्कृति, सफाई, हरियाली, सुरक्षा, स्वास्थ्य और अब युवा विकास। लेकिन ये सब हवा में तो नहीं हो सकता। ग्राउंड लेवल पर बुनियादी ढांचे के बारे में क्या सोचा गया है? सड़क, नाली जैसी चीजें? बिल्कुल, और यहाँ समिति की भूमिका सिर्फ मांग करने वाली नहीं, बल्कि एक तरह से निगरानी रखने वाली भी नजर आती है। स्रोत बताते हैं कि सड़क और नाली निर्माण जैसे जो डेवलपमेंट के काम हैं, उन पर नजर रखने और उनकी क्वालिटी सुनिश्चित करने की बात है। इसके लिए नगर निगम के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने का सुझाव दिया गया है। ये दिखाता है कि समिति सिर्फ अपनी चार दीवारी के अंदर ही एक्टिव नहीं रहना चाहती, बल्कि जो बाहरी सरकारी एजेंसियां हैं, उनके साथ मिलकर काम करने को भी तैयार है। ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, सिर्फ इंतजार नहीं करना, बल्कि प्रोसेस का हिस्सा बनना। सही। और आजकल के जमाने में कम्युनिकेशन के लिए भी कोई योजना है? लोगों तक ये सब बातें, ये योजनाएं कैसे पहुंचेंगी? इस्तेमाल करना जरूरी है। इस ग्रुप के जरिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुरंत शेयर की जा सकती है, लोगों की राय ली जा सकती है, इवेंट्स को कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। ये ट्रांसपेरेंसी और पार्टिसिपेशन बढ़ाने का एक तेज और कारगर तरीका है। हालांकि इसमें यह भी देखना होगा कि कोई डिजिटल डिवाइड का इशू तो नहीं है, या इन्फॉर्मेशन का सही मैनेजमेंट कैसे होता है। पर शुरुआत के लिए ये एक अच्छा मीडियम है। ठीक है, तो हमने कई सारे पहलू देख लिए, गढ़वाली रामलीला से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप तक, पेड़ लगाने से लेकर नगर निगम से संपर्क तक। ये सब अलग अलग धागे हैं। जब इन सबको एक साथ देखते हैं तो क्या तस्वीर उभरती है? इसका निचोड़ क्या है? इसका मतलब क्या है? निचोड़ ये है कि ये सिर्फ कुछ अलग अलग योजनाओं का कलेक्शन नहीं है। जैसा कि स्रोत खुद इशारा करते हैं, ये एक होलिस्टिक विजन है। यहाँ कोशिश है सांस्कृतिक जड़ों जैसे रामलीला, सामाजिक जुड़ाव, सामूहिक कार्यक्रम, युवा गतिविधियां, बुनियादी ज़रूरतें, सफाई, सुरक्षा, स्वास्थ्य और मॉडर्न डेवलपमेंट, डिजिटल कनेक्टिविटी, सरकारी एजेंसियों से संपर्क, इन सब के बीच एक बैलेंस बनाने की। ये मॉडल सिर्फ फिजिकल सुविधाओं पर ध्यान नहीं देता, बल्कि जो कम्युनिटी की आत्मा है, उसका जो सोशल और कल्चरल फैब्रिक है, उसको भी इम्पोर्टेंस देता है। और स्रोत में इस पूरी कवायद की मतलब फाइनल गोल के बारे में क्या कहा गया है? अगर ये सब योजनाएं सफल होती हैं तो क्या हासिल होगा? स्रोत में एक बहुत ही एम्बिशियस बात कही गई है, वो ये कि अगर समिति इन सभी मोर्चों पर कल्चरल, सोशल, डेवलपमेंटल बैलेंस तरीके से काम करती है, तो राजेश्वरीपुरम सिर्फ एक और कॉलोनी नहीं, बल्कि देहरादून की एक आदर्श कॉलोनी बन सकती है। ये आदर्श शब्द अपने आप में बहुत वजन रखता है। इसका मतलब है एक ऐसा समुदाय जो ना सिर्फ रहने के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित हो, बल्कि जहां लोग एक दूसरे से जुड़े हों, अपनी संस्कृति पर गर्व करें और भविष्य को लेके होपफुल हों। तो ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात नहीं है, ये एक तरह से मिसाल कायम करने की कोशिश है। हाँ बिल्कुल, इसे इस तरह से देखा जा सकता है। ये दिखाता है कि अगर एक समुदाय ठान ले, सही लीडरशिप हो और एक क्लियर विजन हो, तो छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयास मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये कहानी सिर्फ राजेश्वरीपुरम की नहीं है, ये किसी भी ऐसे समुदाय के लिए एक इंस्पिरेशन हो सकती है जो बेहतर बनना चाहता है। ये ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का एक उदाहरण पेश करता है। तो आज की इस पड़ताल में हमने देखा कि कैसे राजेश्वरीपुरम कल्याण समिति अपनी कॉलोनी के लिए एक मल्टी डायमेंशनल सपना देख रही है।
इसमें गढ़वाली रामलीला जैसे सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए अपनी जड़ों से जुड़ने की इच्छा भी है, तो वहीं सफाई, सुरक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं के लिए अवसर और बेहतर बुनियादी ढांचे जैसी जो मॉडर्न ज़रूरतें हैं, उन्हें पूरा करने का संकल्प भी। सही कहा। और सबसे दिलचस्प बात शायद यही है कि कैसे परंपरा और आधुनिकता को, मतलब ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को, दुश्मन की तरह नहीं बल्कि साथी की तरह देखा जा रहा है। रामलीला और व्हाट्सएप ग्रुप, पेड़ लगाना और सीसीटीवी कैमरा, ये सब एक ही बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। ये दिखाता है कि कम्युनिटी इनिशिएटिव्स जब सोच समझ कर लिए जाएं तो वो किसी जगह के प्रेजेंट को सुधारने के साथ साथ उसके फ्यूचर की नींव भी रख सकते हैं। ये कलेक्टिव विल पावर का सबूत है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और यहाँ से एक सवाल उठता है जो शायद सिर्फ राजेश्वरीपुरम के लिए नहीं, हम सब के लिए है। क्या आज के दौर में जब शहर फैल रहे हैं और जीवन तेज हो रहा है, क्या हम ऐसे समुदाय बना सकते हैं जो मॉडर्न सुविधाओं से तो लैस हों, लेकिन अपनी सांस्कृतिक पहचान और आपसी जुड़ाव को ना खोएं? ये संतुलन परंपरा और प्रगति का, इसे जमीनी हकीकत में कैसे उतारा जा सकता है ताकि विकास हमारी जड़ों को काटने के बजाय उन्हें और मजबूत करे? ये सवाल शायद हमें अपने आसपास के समुदायों को एक नई नज़र से देखने पर मजबूर करता है।